आपकी बिनी मेरे महाप्रभु, आप मेरे भैया के ऊपर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपराधी मेरा भाई नहीं। हे देवता, तेहि नाही कछु काजे बिगारा, तेहि नाही कछु काजे बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी कृपा को बध बधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाही। कहीं वेग कहीं वेग, जेहि विधिर से जाई। मुनि नायक सोई करम पाई, मुनि नायक। कह मुनि राम जाय ऋषिकेश, अजहु अनुज तव चितवने। राम, कृपा को पदबंधन, ये चार विकल्प तुमने मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया है। तुम्हारे विनम्र वचन सुन करके मैं तुम्हारे आलोच की ओर देखता हूँ कि जैसा तुम कह रहे हो क्या वास्तव में उसके ऐसे ही भाव है, तो परिणाम विपरीत हो जाता है। आज भी हमारी ओर ये दृष्टि से दृष्टिगोचर कर रहा है, तो अब इसके लिए केवल एक ही विकल्प शेष है, यही के कंठ, यही के कंठ कुठारी नदीन्हा, तो मैं काहे कोप करनी। आज यदि हमने पर उसका प्रहार लक्ष्मण ग्रीवा में नहीं किया तो हमारा कोप करना व्यर्थ हो जाएगा। संपूर्ण विश्व के महिपाल देखेंगे रघुवंशी ब्राह्मण के अपराध का प्रायश्चित हुआ, रघुवंशी राजकुमारी ग्रीवा का छेदन हो गया। सावधान, तैयार हो जाओ मृत्यु का वर्ण करने के लिए, और हाथ जाओ राम मेरे सन्मुख से। सावधान सावधान। नहीं नहीं भगवान, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अपने परस के द्वारा मेरे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं। अगर आपने अपने परस के द्वारा मेरे भैया का वध कर दिया तो ये राम कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाएगा? क्योंकि भगवान, जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम तुम जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम तुम लक्ष्मण को जिस प्रकार से अयोध्या से लेकर के जा रहे हो, जब वापस लौटकर आना तो अपने भैया का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। सुनाओ देवता, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना।
आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया है, मुझसे पहले ये जाएगा। कट गई बाह यदि योद्धा की तो कर में रही कमान कहाँ। भैया जीवन का साथी है, भैया बिन जग में मान कहाँ। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे सो कातुर अवध सिधाऊंगा। मैया पूछेगी लखन कहाँ तो क्या कह कर समझाऊंगा। मारो तो दोनों को मारो, सज अर्थी नगर पठा देना। मारो तो दोनों को मारो, सज अर्थी नगर पठा देना। प्रभु राम चंद्र की विनय यही, फिर लौट महेंद्र चले जाना। यदि रोवे माता पिता मेरे, धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु राम चंद्र की विनय यही, फिर लौट महेंद्र चले जाना। प्रभु इतना और करना भगवन, ये छातियां मिला देना भगवन। एक वस्त्र से लिपटा कर हमको कस के कस देना है भगवन। भगवान भिखारी ये मांग रहा, छत्री भिक्षा नहीं मांगते राम, भैया के प्राणों की भिक्षा।
बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। अगर इतने में संतोष न हो तो प्रभु अपना धनुष उठा लाओ। क्या हम ब्राह्मणों से युद्ध करोगे राम? अपने ही हाथों काट कर विश्व में हाहाकार हो जाएगा राम। चरणों में शीश चढ़ा जाओ। धन है राम तुम्हारा बंधुत्व प्रेम, भाई हो तो तुम्हारा जैसा हो राम। धन है वो लोग जिनको परमात्मा ने भाई दिया है, उनसे भी धन्य वो हैं जिनका भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम है। धिक्कार तो उनको है जो स्वल्प धन या धरती के कारण भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाता है। जगत में मित्र मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपन कै ठकुराई। राज मिले और कोष मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई। मित्र मिले और पुत्र मिले, सेवक मिल जाए बहुत सुखदाई। ये सब वस्तु महान सुलभ पर दुर्लभ है सहोदर भाई। मिले न जगत सहोदर भ्राता। ऐसा बंधुत्व प्रेम विश्व के इतिहास में हमने कहीं नहीं देखा राम। कट गई बाह यदि योधा की तो कर में रहे कमान कहाँ। और भाई जीवन का साथी है, भाई बिन जग में मान कहाँ। कारण बस भाई भाई में, कारण बस भाई भाई में। चाहे जितनी अनमन हो पर समय पड़े पर भाई ही देता है साथ। एक मिल हो जब एक लहू है दोनों का, जब एक लहू है दोनों का। क्यों कराएगा जोश नहीं, अब भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। अब लाल लाल इन हाथों से, अब लाल लाल इन हाथों से ये लाल न मारा जाएगा। अम्मा की गोदी का मृक्षौना अब नहीं बिछुड़ने पावेगा। मैंने लक्ष्मण को छोड़ दिया, ले जाओ अपने भैया को। बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बाहु कृपा मूरत अनुकूला। बोलत बचन झरत जनु फूला, बाहु कृपा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी के रूप में तो फिर वो पश्चाताप के आंसू बहाती है बरसात में। आज इनके विधाता बाम हो गया। हिंदी साहित्य में बाम का अर्थ प्रतिकूल से लिया गया है। तो जिसके विधाता बाम हो जाता है उस जीव की स्थिति क्या हो जाती है, वो कैसा हो जाता है। कहते नहीं कि आज विधाता ही बाम है हमारे विधाता। तो जिसके विधाता बाम हो जाए तो भरद्वाज सुनि जाहि जब, होय विधाता बाम धूरि मेरु सम। जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। धूली उसको पर्वत के समान दिखाई देती है, जनक जम पिता यमराज के समान दिखाई देता है, और दाम माने रस्सी उसको सर्प के समान दिखाई देती है। तो आज इनके विधाता बाम हो गया है। आज इसके विधाता ही बाम हो जाए तो उसकी स्थिति समाज में कैसी होगी। ये परिवर्तन हो जाता है उसके जीवन में। तो आज ऐसा लग रहा है मानो आप बोल रहे हो तो पुष्पों की वर्षा हो रही हो। उत्प्रेक्ष जन फूला। ओम
ये अवधराज की हरी भरी अवध राज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी, चार फूल नतन नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। प्रथम फूल है राम भरत को प्रभु भरा भरा पहचानो, और दूजा फूल है शत्रुघ्न की गणना में गुलाब खुशबू मानो। ये कटक कटीलों से आच्छादित, कटक कटीलों से आच्छादित, ये कटक कटीलों से आच्छादित रहता गुलाब तरवर, और कभी भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देते क्या होगा? अरसा फरसा रुक जावेगा और भ्रमरक्षितवत तब जावेंगे। और ये रोग स्नेह कांटों में मुनिवर प्राण तेरे अपनाएंगे। फिर जग से होगा अंत एक दिन, जग से होगा अंत एक दिन, ये अत्याचारी का और फूल फूलना बंद होगा हम वीरों की फुलवारी का। देखिए भयो बाम, विधाता बाम हो गए, अब केवल काहे के लिए कि फिरो स्वभाव में परिवर्तन हो गया। मोरे हृदय कृपा कसकाऊ, कि हमारे हृदय में कृपा का प्रादुर्भाव नहीं होता था, कृपा कभी कभी होती है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, असवतज भजन करो दिन राति। तो आज हमारे हृदय में कृपा उत्पन्न हो रही है। विधाता केवल इतने बाम हैं कि कृपा का प्रादुर्भाव उनके द्वारा करवा दिया गया बस। और ये नहीं है कि विधाता हमसे बाम, केवल स्वभाव के प्रति विधाता बाम। तुलसीदास दूसरे तुम ही हो। भयो बाम विरो स्वभाव। देखिए संसार में बहुत फूल है, रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नजारा, और सबसे अधिक महत्व है कमल के फूल का। संसार में जितने फूल हैं ब्रह्मा जी ने सबको बनाया है, जग बिरंच उपजावा जब थे। और जब भगवान विष्णु के नाम से कमल खिला तब ब्रह्मा जी उससे स्वयं पैदा हुए। तो इसलिए हर जगह कमल दिखाई दे रहा है, दिखाना भी चाहिए कुछ दिन, है ना? हाँ, कुछ मलिच्छों को कुछ दमन हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत दमन किया है, तो कुछ थोड़ा उनका भी दमन होना चाहिए। जैसे फसल है और उसमें खरपतवार जम जाता है अपने आप, और अगर खरपतवार को निराओ ना तो फसल को नष्ट कर देता है, तो समय समय पर खरपतवार को निराना पड़ता है। तो थोड़ा खरपतवार निरा गया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो सनातन की फसल है वो पल्लवित होगी। ये बहुत आवश्यक है। आइए उसी धारा में ये मेरे मुख से फूल झर रहे पर तू को विष बरसाता, और विराट यही कारण लक्ष्मण जो मेरा क्रोध बढ़ाता। जीवन में मैंने सुन लक्ष्मण और ये सबकी फूल मिटा दी है, और हर हाथ बंसी सुमन बाट का इस फरसे से फिर शादी है। वचन कठोर बोलता है इसका फल तुझे चखाऊंगा। आज इसी कारण बस तुझ पर भीषण परस चलाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन, और वसुधा से अत्याचारी का आइए फूलना बंधन होगा, और हम मुनियों की फुलवारी का। उन फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने
तोड़ा है और उन फूलों में नहीं समझना जिनको पटक मरोड़ा है। छूते ही ये फूल जहर बन सारे तन में छा जाएगा और रह जाओगे छटपटे छठी का दूध याद आ जाएगा। फिर खिलता फूल धूल में लख कर जीवन तुम्हें दिलाएगा। अब बुलवाता पैद लक्ष्मण को जो आकर दवा पिलाएगा। फिर जग से होगा अंत एक दिन, ये जग से अत्याचारी का। फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। विषम विशैले विसरस बाले और मैं ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा। और काट कटीले और चमकीले जग से नाम मिटाऊंगा। उन फूलों को लेकर के एक सुंदर हार बनाऊंगा। अब बम बम हर हर कह करके मैं शिव को हार पिन्हाऊंगा। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन वसुधा से अत्याचारी का। अब फूल फूलना बंधन होगा ऐसे सिचौरा की फुलवारी का। हेलो। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सुन राम। बोले भृगुपति सरुष हंसी कहूं बंधु समभाव। अब देखिए, अब दोनों तरफ राम हैं, उधर भी राम और इधर भी राम। कहा राम सन राम। परस को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? कि भाग कुठार कुंठित अंदर खाती, परस कुंठित हो गया, इसलिए परस को हटा दिया गया। केवल राम बचे हैं, उधर भी राम इधर भी राम। कहा राम सन राम। जब से हम आए यहाँ तब से हम हंसे नहीं। संपूर्ण प्रसंग में लक्ष्मण 8 बार हंस चुका है। अब हमें हंसी आई है क्रोध के साथ। एक शब्द और आया तहूं, तहूं बंधु संबाम तहूं। और एक जगह महू भी लिखा है, महू सने सकोच व सन्मुख कहीं न बैन। तो देखिए, तहूं और महू प्रायः अपने इस बुंदेलखंड में बोला जाता है कि तहूं जई है महू वही हूं, है ना। तो देखिए, जो ग्राम भाषा के शब्द हैं वो प्रेषित किए गए और उसमें बहुत विरोध किया था पंडितों ने काशी जी के। फिर मानस को नीचे रखा गया, वेद शास्त्र ऊपर रखे गए, बाबा विश्वनाथ के स्थान में ताला बंद किया गया। और प्रातःकाल जब पट खोले गए तो रामचरितमानस सबसे ऊपर। अब बाबा विश्वनाथ के उसमें हस्ताक्षर थे सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो बुंदेली भाषा है उस पर भगवान शंकर के हस्ताक्षर हैं। ये बुंदेलखंड के लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो राम कहूं बंधु संबाम। भैया तेरा बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तुम अपनी मीठी बातों से घाव को मेरे सेक रहा। वो है गरम नरम हो तुम, क्या कुटिल नीत है दोनों की। विश्वामित्र कहीं से देखते होंगे चालाकी अपने चेलों की। कहूं बंधु संबाम बाम बाम। छूत ही टूट पुराना मैं कही है तो करो अभिमाना मैं कही है
भूपति भटनाना समबल अधिक हो बलवाना समबल अधिक जोरन हम ही पचारे कोई लरही सुखेन काल किन होई लरही सुखेन विप्रवंश के आस प्रभुताई विप्रवंश के आस प्रभुताई अभय हो अभय हो अभय हो जो तुम्हें डराई विप्रवंश। सुन मधुगूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल परुष धर्मती के। तुम्हारे मृदु और गूढ़ वचन सुन करके हमें प्रबोध हो गया राम। विप्रवंश के अस्प्रभुताई आ और सा आसे अगुण और सासे सगुण अगुण अरूप अलख अज चोई अब भगत प्रेम बस सगुण से होई। अगुण से लेकर सगुण तक तुमने हमारी महिमा का मनन कर दिया। जो सारे संसार से डरता है हमें डरने पर संसार से भय हो जाता है और जिसे सारा संसार डरता है वो हमें डरता है। बाल्यकाल में हमने नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ में भगवान नारायण की 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति वरदान देने के लिए आए। उनसे हमने यही मांगा था कि त्रेता के चौथे चरण में राम रूप में तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ, क्रोधी हूँ, पहचानूंगा कैसे। उस समय भगवान लक्ष्मीपति ने सारंग नाम का धनुष दिया था और ये कहा था जिसके द्वारा इसकी पतंचा चढ़ा दी जाए तो मान लेना कि वही राम है। आज भगवान विष्णु के वचनों का परीक्षण हम इसी धनुष के माध्यम से कर रहे हैं। राम रमापति कर धनु लेहु खींचहु मिटाए मोर संदेहु। देते चाप आप ही चल गए वो परशुराम मन विषमय भयो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। आज हृदय में इतना अगाध प्रेम है कि हृदय का प्रेम आज हृदय में समाहित नहीं हो रहा, बारंबार वाणी के माध्यम से बाहर की ओर छलक रहा है। मैंने तुम्हें भूल से एक नहीं अनेकों कट शब्दों का प्रयोग किया है राम, लेकिन कट शब्द के बदले में एक बार भी तुमने कट शब्द का प्रयोग मेरे लिए नहीं किया। मेरे समस्त कट वचनों को तुमने बारंबार सहन कर लिया है। मैं समस्त कट वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हारी महामहिमा को मैंने जाना नहीं था राम। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, न जाना कि संतन की तुम आत्मा हो, न जाना तुम्ही नाथ धरनी धर दिया, न जाना तुम्ही क्षीर सागर बसैया। कहे कटु वचन तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा। नहीं दोष इसमें है कुछ भी तुम्हारा, हुआ है वही जो कि मैंने विचारा, वही है हुआ जो कि मेरी थी इच्छा। मुझे भी तो लेनी थी प्रभु की
परीक्षा वही नाथ कीजे, बने जो हमारी मुझे बारो या मारो, अब शरण में तुम्हारी। जय रघुवंश बन जय बन भानु, दहन तनुज कुल दहन कृषाणु। जय सुरभि प्रधीन हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु आह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। रघुकुल में सूर समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। असुरों के लिए कृषाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। बोलो श्री रामचंद्र जी की, बोलो लखनलाल जी की, बोलो रामचरितमानस की।